जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अशोक दास। सावित्रीबाई फुले ने अपने पति ज्योतिबाराव फुले के साथ मिलकर कई सामाजिक आंदोलन किए। शिक्षा के क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले के द्वारा किए गए कामों को तमाम लोग जानते हैं, लेकिन इससे इतर भी कई सामाजिक आंदोलन, कई ऐसी बातें थीं, कई ऐसे आंदोलन थे जिसमें उन्होंने सक्रिय रूप से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसके बारे में लोगों की जानकारी थोड़ी कम है। आज हम ऐसे ही आंदोलनों की चर्चा करेंगे जो सावित्रीबाई फुले ने शुरू किया और इसे अंजाम तक पहुंचाया। सावित्रीबाई फुले ने समय के उस दौर में काम शुरू किया था जब धार्मिक अंधविश्वास, छुआछूत, दलितों और स्त्रियों पर मानसिक और शारीरिक अत्याचार अपने चरम पर थे। बाल विवाह, सती प्रथा, बेटियों को जन्म लेते ही मार देना, विधवा स्त्री का शोषण जैसी प्रथाएं समाज का खून चूस रही थी। ब्राह्मणवाद का बोलबाला था। ऐसे में जब सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने ऐसी व्यवस्थाओं के खिलाफ खड़े हुए तो हलचल पैदा हो गई। महान शिक्षिका सावित्रीबाई फुले ने तो न केवल शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया, बल्कि भारतीय स्त्री की दशा सुधारने के लिए भी उन्होंने 1852 में महिला मंडल का गठन कर भारतीय महिला आंदोलन की अगुवा भी बन गई। इस महिला मंडल ने बाल विवाह और विधवा महिलाओं पर होने वाले जुल्म के खिलाफ समाज को जागरूक करने का काम किया। उनकी कोशिश थी कि स्त्रियों की दशा किस तरीके से सुधरे, इसके लिए वो लगातार संघर्ष करना शुरू किया उन्होंने। उस दौर में हिंदू स्त्री के विधवा होने पर उसका सिर मूंड दिया जाता था। तमाम फिल्मों में भी इसकी चर्चा हुई है, इस घटनाओं की। और भारतीय इतिहास को जो भी लोग थोड़ा नज़दीक से जानते होंगे वो इस बात को जानते हैं कि जब उस दौर में स्त्रियां, हिंदू स्त्रियां के पति मर जाते थे, जब वो विधवा हो जाती थी तो उनका सिर मूंड दिया जाता था। विधवाओं के सिर मुड़ने जैसी कुरीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए सावित्रीबाई फुले ने एक नया कदम उठाया। उनका मानना था कि ये गैर मानवीय है और इसे बंद होना चाहिए। इसको रोकने के लिए उन्होंने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। असल में महिलाओं के बाल नाई काटते थे। सावित्रीबाई फुले ने नाइयों को इस सामाजिक बुराई के बारे में बताते हुए उनसे विधवाओं के बाल न काटने का अनुरोध किया, क्योंकि जाहिर सी बात है जब वो लोगों को समझाने गई तो उसका विरोध हुआ, लोग समझने को तैयार नहीं थे। तो इसलिए उन्होंने सीधा तरीका ये निकाला कि जो लोग बाल काटते हैं क्यों ना सीधे उन्हीं से संपर्क किया जाए। इसको देखते हुए उन्होंने नाइयों से संपर्क किया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप लोग विधवा महिलाओं के बाल ना काटें। उन्होंने उसके कारण भी बताएं, उनको कन्विंस किया। तो नाइयों के कई संगठन सावित्रीबाई फुले द्वारा गठित महिला मंडल के साथ जुड़ गए और उन्होंने सावित्रीबाई फुले के कहे अनुसार ये काम बिल्कुल बंद कर दिया। सारे नाइयों ने ये ठान लिया कि ये घोषणा कर दी कि अब हम विधवा महिलाओं के बाल नहीं काटेंगे। तो इस तरीके से उस दौर में एक बड़ा कदम था जिसने उस क्षेत्र में जो विधवा महिलाओं के सर मुड़ने की प्रक्रिया थी उस पर रोक लगा दी थी। अचानक पूरे विश्व में ऐसा सशक्त आंदोलन कहीं नहीं मिलता जिसमें औरतों के ऊपर होने वाले शारीरिक और मानसिक अत्याचार के खिलाफ पुरुष समाज के लोगों ने सीधे तौर पर सहभागिता की हो और एक साथ मिलके इस तरह की कुरीतियों को रोकने के लिए काम किया हो। इसी तरीके से और आंदोलन भी उन्होंने आने वाले दिनों में चलाए। जैसे कि भारत के इतिहास और धर्म ग्रंथ को पढ़ने से साफ पता चलता है कि हमारे देश में स्त्रियों की कीमत एक जानवर के समान है, उससे भी कम मानी जाती थी। जो पिछले उस सदी की मैं बात कर रहा हूँ जब सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले जैसे लोग हुए थे। जब उस दौर में जब स्त्रियां विधवा हो जाती थीं तो ना ही उनके बाल मुड़े जाते थे, बल्कि उनको तमाम तरह के शारीरिक शोषण का भी सामना करना पड़ता था। जब स्त्री विधवा हो जाती थी तो उसी के घर में उसका शारीरिक शोषण होता था, जिसके कारण कई बार वह गर्भवती बन जाती थी। बदनामी से बचने के लिए विधवा स्त्रियां या तो आत्महत्या कर लेती थीं या फिर अपने अवैध संतान को मार डालती थी। जब सावित्रीबाई फुले इस बारे में सोचने लगी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने ठाना कि इस स्थिति को भी सुधारने की जरूरत है। इसको रोकने के उद्देश्य से सावित्रीबाई फुले ने भारत का पहला बाल हत्या प्रतिबंधक गृह तथा निराश्रित असहाय महिलाओं के लिए जो विडो हो जाती थी और प्रेग्नेंट हो जाती थी उनके लिए अनाथालय खोला, जहां विधवा महिलाएं आकर अपने बच्चों को जन्म दे सकती थी, वहां रह सकती थी। जो लोग बहुजन महापुरुषों पर जातिवादी होने का आरोप लगाते हैं उनके लिए यह जानना भी जरूरी है कि स्वयं सावित्रीबाई फुले ने आदर्श सामाजिक कार्यकर्ता का जीवन अपनाते हुए आत्महत्या करने जाती एक विधवा ब्राह्मण महिला जिसका नाम काशीबाई था,
और जो गर्भवती थी उनको आत्महत्या करने से रोका। ना सिर्फ रोका बल्कि उनके बच्चे को उनकी प्रसूति जो कहते हैं वो अपने घर में करवाया और उस बच्चे का नाम यशवंत रखा और उसे अपने दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिया। यशवंत राव को पाल पोस कर फुले दंपति ने डॉक्टर यशवंत बनाया। और इतना ही नहीं, उसके बड़े होने पर, यशवंत के बड़े होने पर उनका अंतर्जातीय विवाह भी किया गया। कहा जाता है कि महाराष्ट्र का यह पहला अंतर्जातीय विवाह था। तो इस कड़ी में हमने 3 मुख्य चीज़ों के बारे में बताया कि कैसे सावित्रीबाई फुले ने जो विधवा महिलाओं के सिर मूंड दिए जाते थे उसके खिलाफ आंदोलन चलाया और रोका, नाइयों को कन्विंस किया। दूसरी चीज़ कि जो उस समय औरतें, जो विधवा महिलाएं शारीरिक शोषण का शिकार होती थी, उनके लिए आगे आई, वो उनके लिए आगे आके खड़ी हुई और उनका सम्मान बचाने के लिए, और जो बच्चे की हत्या कर देती थी उसके लिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि महिलाएं एक जगह आके रह सकें, वहाँ अपने बच्चों को जन्म दे सकें। और तीसरी चीज़ कि उन्होंने उस दौर में अंतर्जातीय विवाह कराया था। ये 3 घटनाएं ऐसी हैं जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगी। इस कड़ी में हम आगे और भी किस्से लेके आएंगे। अगर आपके पास कोई ऐसे ही अनजाने किस्से हों, अनकहे किस्से हों जिसकी चर्चा बहुत कम होती हो, तो आप उसे हमें भेज सकते हैं। आज की जो हमने चर्चा की ये अनीता भारती जी के माध्यम से हमें पता चला था। फिलहाल आप देखते रहिए दलित दस्तक।